ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रिपब्लिक भारत पर महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि विश्व युद्ध का खतरा असली है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। लावरोव का कहना है तीसरे विश्व युद्ध का असली खतरा कायम है। बातचीत जारी, लेकिन विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है, ये रूस का कहना है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह बड़ा बयान है, जो कि कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध ये खतरा वास्तविक है, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। रूस के विदेश मंत्री जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि बातचीत तो जारी है, ज़ेलेंस्की से बातचीत हो रही, यूक्रेन से बातचीत हो रही है, लेकिन इस सब के बीच इस बात को भी समझिए कि तीसरा विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है। बासठ दिनों से रूस यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। रूसी सेना के प्रहार से कराह रहा है यूक्रेन। एक एक कर बड़े शहरों से यूक्रेन का कब्जा छूटता जा रहा है। पोर्ट सिटी मारियोपोल पर रूस की सेना कब्जा कर चुकी है और डोनबास पर संपूर्ण कब्जे की जोरदार जंग जारी है। दो महीने के जंग के बाद एक बार फिर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की ओर आगाह कर रहे हैं। लावरोव ने फिर दोहराया कि यूक्रेन से जंग के बीच तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बरकरार है। गौरतलब है कि रूसी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने कीव का दौरा कर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी और मदद का भरोसा दिया था। पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार लगातार यूक्रेन पहुंच रहे हैं और रूस ने हथियारों की मदद करने वाले देशों को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अमेरिका और नाटो देशों से मिलने वाले हथियारों की मदद से यूक्रेन रूस को 62 दिनों से चुनौती देने में जुटा है और रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बावजूद अब तक रूस के सामने टिका हुआ है। रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की कोशिशें भी लगातार जारी है, लेकिन लावरोव ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर तंज कसते हुए उन्हें अच्छा एक्टर करार दिया और दावा किया कि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत का दावा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी मॉस्को का दौरा कर पुतिन से शांति के लिए अपील करने वाले हैं। मॉस्को के दौरे के बाद गुटेरेस कीव जाकर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करने वाले हैं। जाहिर है जंग के बीच नाटो और रूस के बीच तनाव चरम पर है और ऐसे में रूस के तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रूस के परमाणु हथियार पहले से अलर्ट पर हैं और रूस ने नाटो समेत सभी देशों को यूक्रेन जंग से दूर रहने वरना अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन की साख लगातार बढ़ी है। पुतिन नए जनरल की अगुवाई में यूक्रेन में अपने मिशन को पूरा करने को लेकर आश्वस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा। मृदुल, सर्गेई लावरोव के इस बयान से यह साफ हो जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो होकर रहेगा और परमाणु हमले का जो खतरा है वो अभी भी टला नहीं है, वो अभी बाकी है असली खतरा। बिल्कुल हिमानी, देखिए उनकी इस इंटरव्यू को अगर देखें जो उन्होंने दिया है रेटर्स को, उसमें साफ तौर पर कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। और जिस तरीके से परमाणु हमले का बार बार जिक्र किया जा रहा है, खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी इस हमले की आशंका पहले जता चुके हैं और अब जब लावरोव ये बात कहते हैं तो फिर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि आखिर दक्षिण और पूर्व में चल क्या रहा है। दक्षिणी यूक्रेन और पूर्वी यूक्रेन की अगर बात करें तो वहां पर लगातार रूस के हमले जारी हैं
और उनकी पूरी कोशिश यह है कि 9 मई से पहले वहां पर जीत दर्ज की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है हिमानी कि अगर वहां पर जीत दर्ज होती है तो क्या रूस उसके बाद युद्ध रोक देगा या फिर वो अपनी सेना को और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि सेना जो है चर्निहिव यानी बेलारूस के रास्ते भी घुसी और अब भी सुखोई का इस्तेमाल और इस इसी के युद्ध में तहत किया गया है। रूस तो जो है स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रहा है। युद्ध का 62वां दिन है, ये युद्ध लंबा खिंचता ही चला जा रहा है। शाजिया निसार भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं, वो एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं जो इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है। शाजिया, यूक्रेन की जो डिपेंडेंसी है पश्चिमी देशों में वो बढ़ती जा रही है और इसीलिए रूस को ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने दिनों से इस युद्ध को ये युद्ध चल रहा है और ये लंबा खिंचता चला जा रहा है। 62वां दिन है। बेशक 62वां दिन है निधि, और कल ही हमने अपने दर्शकों को यह खबर बताई थी कि 2 मंत्री अमेरिका के कीव के दौरे पर पहुंचे थे, जिसमें से एक एंटनी ब्लिंकन भी थे। और उसके बाद से, उस दौरे के बाद से यह बात कही गई कि यूक्रेन जीत रहा है इस जंग में जबकि रूस हार रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बात आपने कही है वो सही भी साबित होती है। इस बीच 9 तारीख बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्व रखती है, क्योंकि 9 तारीख को विक्ट्री डे मनाने जा रहा है रूस पर। जो रिहर्सल है वो इससे पहले हमने देखा है, तस्वीरें भी दिखाई थी रिहर्सल जब की गई थी रूस की तरफ से। तो अब देखना ये होगा कि आखिर उस डे पर, उस दिन पर जो विक्ट्री डे मनाता है रूस, उस पर वो क्या ऐलान करता है, क्या बड़ी बातें कही जाती है। क्योंकि मारियोपोल पर लगभग रूस की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है, उसने कब्जा कर लिया है। खेरसन को लेकर के भी यही दावा किया जा रहा है। खार्किव में समय भीषण जंग लगातार जारी है। इसके अलावा कई ऐसे छोटे शहर हैं, ऐसे छोटे गांव हैं जिन पर लगातार रूस दावा कर रहा है कि उसका कब्जा हो चुका है। 62 दिन हो चुके हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा ये युद्ध जो है वो चलेगा, ये जंग जो है वो चलेगी, लेकिन बावजूद इसके ये हुआ। जगह की तस्वीरें ये है कि मलबा ढेर है, मलबे को हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। 62 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बीच बहुत कुछ, इस बीच जो 9 तारीख है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 तारीख को रूस की ओर से बड़ा ऐलान किया जा सकता है डोरबास को लेकर के, लुहांस्क लेकिन 9 मई की तारीख काफी अहम है शाजिया, और जो आप बात बता रही है कि 9 मई को विक्ट्री डे मनाना है, तो क्या 9 मई को जंग खत्म हो जाएगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन रूसी विदेश मंत्री के बयान से ऐसा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बीच जेवलिन मिसाइल से यूक्रेन ने बहुत नुकसान किया है रूस का। क्या है जेवलिन मिसाइल, आपको बताते हैं। शक्तिशाली एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन मिसाइल को कहा जाता है। 5 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होती है और यह अचूक मार करता है। इतना शक्तिशाली होता है कि यह टैंकों को भी मार गिराने में सक्षम है। जेवलिन मिसाइल की अगर हम बातचीत करें, ये मैन पोर्टेबल होता है और जमीन से विमान तक को, जो लोअर लेवल पर उड़ रहे होते हैं, कम ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, उन विमानों को भी निशाना बना सकता है, उनको भी मार गिरा सकता है। आपको बता दें मिसाइल की कीमत $1,80,000 है, लेकिन जेवलिन मिसाइल भारी मात्रा में अमेरिका ने यूक्रेन को मुहैया करवाए हैं। ये जेवलिन मिसाइल की खासियत, ये मैन पोर्टेबल होता है, इसे कंधे पर रख के फायर किया जाता है और इसे आसानी से कोई भी जवान अपने कंधे पर लेकर इसे फायर कर सकता है। इसलिए यूक्रेन का एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया, रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया जेवलिन मिसाइल ने। और बड़ी खबर आपको एक और बताएं कि किस तरह से अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका ने रॉकेट लॉन्चर दिया है, मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को सौंपा गया है अमेरिका द्वारा। अमेरिका लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है, यूक्रेन को मदद कर रहा है और उसके 62वें दिन भी ये रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को सौंपा गया है। और यूक्रेन को ये रॉकेट दिया गया है, रॉकेट लॉन्चर, जिससे आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। तो अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है और यही वजह है जो रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर का जो खतरा है ये असली है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज मदद कर रही हैं, ये विश्व युद्ध की तरफ रूस को और बाकी मुल्कों को बढ़ाने के लिए, उकसाने के लिए सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। वाकई जिस तरह से लगातार यूक्रेन को तमाम देश मदद कर रहे हैं और इसी कड़ी में अमेरिका ने रॉकेट लॉन्चर भी दिया है, कहा यह जा सकता है कि विश्व युद्ध की तरफ क्या ये महायुद्ध लगातार बढ़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक एक हम आपको दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक और तस्वीर सामने आ चुकी है। यूक्रेन पर हवाई हमले की ये तस्वीर सामने आई है। सुखोई विमान से बड़ा
हमला किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि रूस किस तरीके से हवाई हमले इस वक्त लगातार कर रहा है। सुखोई विमान से रूसी हमला एक बार फिर से यूक्रेन पर देखा गया है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ हमले अब भी जारी हैं रूस की ओर से। 62 दिन बीत चुके हैं। सड़कों पर मलबा, तबाह शहर, दीवारों पर गोलियों के निशान और टूटी हुई गाड़ियां। चीख चीख कर रूस यूक्रेन के बीच जारी महाजंग की गवाही दे रही है। उजड़ा हुआ शहर, टूटे आशियाने और खंडहर इमारतों के मलबे को देखकर यह बता पाना नामुमकिन है कि लुहांस्क कभी गुलजार हुआ करता था। वार पलटवार की बारूदी जंग में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। रूस का दावा है कि लुहांस्क के रिहायशी इलाके और प्रशासनिक दफ्तर पर रूस के सैनिकों का जोरदार हमला हुआ है। तबाही की तरफ बढ़ती है रूस की सेना, जिसने हर कदम पर तबाही मचाने की ठानी है। रूस की सेना इस इलाके की शक्लो सूरत बदल दी है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच आम नागरिकों को कहां लाकर खड़ा कर दिया गया है और ये भीषण जंग इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ शाजिया जुड़ रही हैं, कीव में मौजूद हैं। युद्ध क्षेत्र में हमारे साथ मृदुल भी लगातार बने हुए हैं। तीसरे महीने की तरफ ये जंग जा रही है और रिपब्लिक के रिपोर्टर्स लगभग तीसरे महीने तक अब तक डटे हुए हैं। इकलौता चैनल, इकलौती टीम जो अभी भी यूक्रेन में शुरू से अंत तक डटी हुई है। शाजिया के पास हम चलेंगे। शाजिया, अगर आप बताइए, लैवरोव कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है, वहां लोग क्या कह रहे हैं? वहां क्या इस तरह की टेंशन महसूस हो रही है? क्या अभी बेशक खबरें कुछ कम दिखाई जा रही हो, लेकिन क्या उसी तरह से एयर स्ट्राइक्स कीव में हो रही है? बेशक सुहेल, यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हो रही है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर कंटिन्यूअसली सायरन की आवाजें, एयर रेड अलार्म जो है वो सुनाई देते हैं। दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, लगातार रेड अलर्ट जो है वो अलग अलग इलाकों में, खासकर की राजधानी कीव में बहुत ही ज्यादा जारी किए जाते हैं। कीव पर खतरा बहुत ही ज्यादा बना रहता है और कीव से सटे हुए इलाकों के लिए भी, क्योंकि इससे पहले भी रूस की तरफ से कहा जा चुका है, पुतिन की तरफ से कहा जा चुका है पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद से, कि राजधानी कीव समेत सटे हुए इलाकों को खास करके निशाना बनाया जाएगा। और वो तस्वीरें हमने देखी और दिखाई भी, लवीव पर किस तरीके से अटैक हुए मॉस्कोवा की डूबने के बाद से, वो तस्वीरें भी हमने देखी। और अब सरगई लावरोव का ये जो बयान आया है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाकई हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों परीक्षण किए गए हैं रूस की तरफ से। तो ऐसे में ये खतरा हम ये नहीं मान के बैठ सकते हैं कि टल गया है। यूक्रेन पलटवार कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका गुस्सा भी है रूस को। कुछ देश जो कि लगातार यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, इसका गुस्सा भी है रूस को, और इसको लेकर कि वो बार बार चेतावनी देता है, बार बार ये बयान देता है कि जो कुछ हो रहा है वो मुझे रास नहीं आ रहा, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अगर इस तरीके से चलता रहा तो उन देशों के साथ जो रिश्ते हैं रूस के, उन पर भी खासा असर पड़ेगा। तो ये सिचुएशन अभी इस समय बनी हुई है। 62 दिन का समय हो चुका है, लेकिन जंग बिल्कुल साजिया, लगातार यहाँ पर महायुद्ध से जुड़ी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बताएंगे आपको। लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये है कि रूस लगातार हवाई हमले कर रहा है और यूक्रेन पर Mi-8 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को इस महायुद्ध से जुड़ी बता दे, यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले लगातार जारी हैं और अब Mi-8 जिसका इस्तेमाल रूस लगातार कर रहा है यूक्रेन पर हमले के बीच, और एक बार फिर से अब Mi-8 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है। रूस की ताकत का एक साथी, दुश्मन को ढेर करने का हथियार, एक हमले से सब तबाह। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस के सैनिकों के लिए सैन्य स्तंभ कहे जाने वाले Mi-8 हेलीकॉप्टर की। यूक्रेन और रूस की जंग में यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करने में सबसे आगे रहने वाला ये जंगी हेलीकॉप्टर कई शहरों पर कहर बनकर बरस चुका है। Mi-8 हेलीकॉप्टर में हाईटेक हथियार के साथ बैठे रूसी सैनिकों को देखिए, जो यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए एकदम तैयार हैं। ऐसा करने के लिए ये सैनिक इस Mi-8 हेलीकॉप्टर से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर दुश्मन को अपना शिकार बना सकते हैं। इसके अलावा पायलट हवा से हवा और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से बचने के लिए लगातार युद्धाभ्यास करते हैं। Mi-8 एक मीडियम ट्विन टरबाइन हेलीकॉप्टर है, जिसे मूल रूप से सोवियत संघ ने डिजाइन किया था। फिलहाल इसके प्रोडक्शन की कमांड रूस के हाथ में है। Mi-8 का इस्तेमाल हवाई कमांड पोस्ट और सशस्त्र गनशिप के रूप में भी रूस की सेना कर रही है। तो
तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 2 महीने बीत चुके हैं और तीसरे महीने की तरफ एंटर कर चुका है रूस और यूक्रेन के बीच जो ये भीषण जंग देखने को मिल रही है। और यूक्रेन की ओर से भी लगातार तीसरे महीने में जब दस्तक दे चुका है तब भी रिटेलिएशन लगातार जारी है। और आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूसी टैंक को उड़ा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। निधि जी हिमानी, यूक्रेन ने रूसी टैंक उड़ा दिया है और यूक्रेन लगातार बदस्तूर 2 महीने बीत गए इस पूरे युद्ध को, लेकिन यूक्रेन भी डटा हुआ है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रूस का टैंक उड़ाया गया है और ये तस्वीरें रूसी टैंक उड़ाने की है। बिल्कुल, शायद ही कोई दिन ऐसा हो। 62वें दिन भी भीषण जंग जारी। यूक्रेन पर बरस रही है आग। रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा। यूक्रेन में होते इस भीषण आग के तांडव को देखिए, कैसे ये काला धुएं का गुबार रूस की विनाश लीला की कहानी कर रहा है। जंग के 61वें दिन कुछ ऐसा दिखा जिससे साफ हो गया कि ये जंग अब थमने की जगह और भी तेज हो चुकी है। ये हमला यूक्रेन पर कोई आम हमला नहीं है, बल्कि Tu-95 से है, जिसने तबाही मचा कर रख दी। यूक्रेन के आसमान में रूसी विमान को अक्सर देखा जाता है, लेकिन ये भयानक हमला कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आसमान से रूस के हमले आपने देखे, अब देखिए लबीब में कैसे रूसी सेना भीषण हमले कर रही है। हर घर और सड़क पर रूसी और यूक्रेन के सैनिक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और इस बीच रूसी टैंक लगातार गोले बरसा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भीषण हमला यूक्रेन के शहरों को नेस्तनाबूद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है, लेकिन रूसी सेना की एक नई तस्वीर सामने आई है। रूसी सेना खेरसन की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन लगातार पलटवार भी कर रहा है, लेकिन रूस की सेना जो है, रूस की सेना का काफिला भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खेरसन की तरफ ये रूसी सेना का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे रूसी काफिला अभी भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खेरसन वो इलाका जहां पर लगातार ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं, लेकिन इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि खेरसन की तरफ किस तरीके से ये रूसी सेना आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ रूस लगातार वार कर रहा है और आपको बता दें कि पलटवार लगातार यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो सृष्टि, हमें तस्वीरें आप दिखा रही थी कि खेरसन की तरफ कैसे रूसी सेना आगे बढ़ रही है और हमारे 2 सहयोगी लगातार डटे हुए ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ शाजिया, हमारे साथ मृदुल लगातार बने हुए हैं। मृदुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त जो कीव में है, राजधानी कीव के हालात हैं, क्योंकि हम जगह जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। खेरसन से रूसी सेना आगे बढ़ रही है। रूस पूरी तरह से कब्जा चाहता है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब है। अभी इस वक्त का सूरत क्या है? बिल्कुल, देखिए, मैं सबसे पहले आपको खेरसन और मिकोलेव के इलाके में क्या चल रहा है ये बताना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर यूक्रेन की सेना को पीछे धकेलने का काम लगातार किया जा रहा है। और जो रूस की तरफ से बार बार दावे किए जा रहे हैं वो यही है कि खेरसन पर उन्होंने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और अगर आप आखिरी पोस्ट देखेंगे तो वो भी खेरसन के पहले ही आपको रोक देती है। यानी खेरसन का वो इलाका जो लगातार आपने और हमने देखा जहां पर हमले किए जा रहे थे, अब वहां पर रूस की सेना चहलकदमी करते हुए दिखाई देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खेरसन के भी आगे लगातार उन लोगों की बढ़ने की कोशिश है और मारियोपोल में एक तरफ लगातार बमबारी की जा रही है। इन इलाकों में अगर देखा जाए तो जमीन पर दोनों ही सेना आमने सामने है और दोनों ही सेना यह चाहती है कि ये इलाका जो है इसे बचाया जाए। लेकिन अभी तक अगर आप जी मृदुल, बेशक मृदुल, मेरे सहयोगी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। खेरसन में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है।